ઝારખંડ સીએમ હેમંત સોરેન સામે ઈડી દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે। હેમંત સોરેનના અલગ અલગ સ્થળો પર દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે। ઝારખંડના મુખ્યમંત્રી હેમંત સોરેન ફરાર ચાલી રહ્યા છે। હેમંત સોરેનની BMW કાર જપ્ત કરવામાં આવી છે। ઈડીની ટીમ હેમંત સોરેનની શોધ કરી રહી છે। રાજ્યપાલે ચીફ સેક્રેટરી અને ડીજીપીને બોલાવ્યા છે। હેમંત સોરેનના પત્ની મુખ્યમંત્રી બની શકે છે। દિલ્હીમાં હેમંત સોરેનના ઘરેથી 36 લાખ રૂપિયા મળી આવ્યા છે। હેમંત સોરેનને લઈને એરપોર્ટ પર એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે। ઈડીએ હેમંત સોરેનને 10 વખત સમન્સ પાઠવ્યું હતું। જમીન કૌભાંડમાં સંબંધિત કેસમાં તપાસ ચાલી રહી છે। अजय यादव जोड़ाया है। जिस प्रकार हेमंत सोरेन के सामने मनी लॉन्ड्रिंग केस में तपास शुरू हो चुकी है, क्या ज्यादा जानकारी? देखिए, निश्चित तौर पे ईडी की तरफ से 10वां सम्मन हेमंत सोरेन को दिया गया था और कहा गया था कि वो दिल्ली में आकर के अपने आवास पर 29 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक जो ईडी के सवाल हैं उसका जवाब दें। और कहा यह भी जा रहा था, उनकी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा था कि हेमंत सोरेन जो है वो दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। इसकी बात को सूचना मिलते ही ईडी की जो टीम थी वसंत विहार जो है वहाँ पे शांति निकेतन उनके आवास का एक पता है, वहाँ पर जब ईडी की टीम पहुंची तो हेमंत सोरेन मौजूद नहीं थे। हालांकि तभी ईडी को लग गया कि कहीं न कहीं हेमंत सोरेन फरार है। उसके बाद 3 जगहों पे छापेमारी देश के अलग अलग हिस्सों में की गई, जिसमें उनके आवास से जो वसंत विहार में आवास था 36 लाख रुपए कैश और 2 BMW कार बरामद की गई है, लेकिन हेमंत सोरेन का पता नहीं है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लेकर काफ़ी आक्रामक है। यहाँ तक कि बाबूलाल मरांडी जो कि झारखंड में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी तरफ से ट्वीट करके 11,000 रुपये इनाम की घोषणा की गई है और कहा गया है कि जो भी उनका पता देगा उनको दरअसल 11,000 रुपये का इनाम की घोषणा की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जो राज्यपाल हैं उन्होंने भी डीजीपी और जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको तलब किया और साथ ही साथ चूंकि एक राज्य का चीफ मिनिस्टर लापता है तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का अपनी तरफ से आदेश दिया है या पता लगाने की बात कही है। लेकिन ये पूरा मुख्य मामला जो है 2021 में जब खुद जो हेमंत सोरेन थे खनन मंत्रालय उनके पास था, अपने ही नाम से उन्होंने खनन का एक पट्टा किया था और साथ ही साथ अपनी पत्नी जो कल्पना सोरेन है और अपनी साली उनके नाम से भी एक फर्म का जो अलॉटमेंट किया था। तो इस सब मामले को लेकर के 20 लोगों के खिलाफ एक तरह से एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें एक हेमंत सोरेन का भी नाम था। उसी मामले में ईडी जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी पद पे रहते हुए उसके दुरुपयोग करने के मामले को लेकर के पूछताछ करना चाहती थी। लगातार सम्मन दिए जा रहे थे लेकिन हेमंत सोरेन मौजूद नहीं थे। लेकिन अब हेमंत सोरेन जो है जब उनको लग रहा है कि कहीं न कहीं इस मामले में गिरफ्तारी हो सकती है तो लगातार फरार बताए जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ रांची में भी तमाम सारी गामागामी देखने को मिल रही है। उसमें न सिर्फ उनके सपोर्टर जो कांग्रेस पार्टी है, आरजेडी और सीपीआई-एमएल के जो विधायक है वो लगातार जमा हो रहे हैं और माना यह जा रहा है कि कल्पना सोरेन जो कि हेमंत सोरेन की वाइफ है उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है। लेकिन इसी बात को लेकर के निशिकांत दुबे जो कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं उनकी तरफ से सवाल उठाया गया है कि ये परफेक्ट कारण है कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, क्योंकि हेमंत सोरेन लापता है और एक चीफ मिनिस्टर के लापता होते हुए कैसे उसकी पत्नी को चीफ मिनिस्टर की शपथ दिलाई जा सकती है या उसको उस पद पे काबिज कराया जा सकता है। तो तमाम सारे आरोप प्रत्यारोप के बीच असल सवाल यही है कि हेमंत सोरेन कहाँ पे हैं। इसको लेकर के न सिर्फ झारखंड के राज्यपाल बल्कि पूरे देश भर में लोगों की नजरें लगी हुई हैं कि आखिर एक चीफ मिनिस्टर आखिर कहाँ लापता है। जी, धन्यवाद अजय इस जानकारी के लिए।